मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला बाय रीमा शर्मा। तो बेटा आज की वीडियो में हम डील कर रहे हैं एक चैप्टर से जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न मेरे बेटा। और ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्ज़ाम में और हम टारगेट कर रहे हैं नीट 2026 को। तो हर एक क्वेश्चन आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे बेटा। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है मेरे बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और ये जो सीरीज चल रही है आपको चैप्टर वाइज देखनी है सारी की सारी। तो जो आपका क्वेश्चन करेक्ट होता है उसको आपको +4 दे देना है, जो क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट होता है उसको -1 दे देना है। टोटल ये जो आपका पेपर रहेगा 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80 मार्क्स का रहेगा। कमेंट सेक्शन में मेरे बेटा मुझे कमेंट कर देना कि आपके 80 में से कितने मार्क्स रहे। -1 ज़रूर करना जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, और जो आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो ये भी एक ट्रिक है, आपको आना चाहिए। अगर जो आंसर नहीं आता तो उसको छोड़ना भी आना चाहिए। अगर जिसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है आपको, आपने वो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ठीक है बेटा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है विच फेस ऑफ सेल साइकिल इज लॉन्गेस्ट। सेल साइकिल आप सबने पढ़ा है, उसके फेसेस भी पढ़े हैं मेरे बेटा, है ना। तो आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट फेस है। तो बेटा जो जीवन फेस होता है ना, वो आपका सबसे लॉन्गेस्ट फेस होता है। ये इंटरफेस के अंदर है ना, जीवन जो है इंटरफेस के अंदर आता है, सबको पता है। वहाँ पर सेल क्या करता है, ग्रो करता है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, अपने आप को डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर करता है मेरे बेटा, है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए जीवन फेस के बारे में। आगे सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच फेज। डीएनए रेप्लिकेशन तो बेटा एस फेज में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। और डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, है ना। क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा और उससे सिस्टर क्रोमेटिड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं ना। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं क्रोमोसोम से अटैच, वो कहाँ पर होते हैं, वो सेंट्रोमियर पर होते हैं मेरे बेटा। कहाँ होते हैं, सेंट्रोमियर पर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, और वो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है काइनेटोकोर। किस में लोकेटेड होता है, सेंट्रोमियर में, ठीक है, हर एक क्रोमोसोम के, जो क्रोमोसोम की मूवमेंट में हेल्प करता है मेरे बेटा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है द सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग। किस फेज में होता है जो हमारा सिनेप्सिस है, वो किस फेज में होता है। तो बेसिकली राइट आंसर इज जाइगोटीन। ड्यूरिंग जाइगोटीन क्या होता है, जो प्रोफेस 1 है, प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1 की अगर मैं बात करूं तो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पर साइनेप्सिस होती है ना, और बाइवेलेंट स्टेज वहाँ पर आपकी बनती है। तो दिस इज द राइट आंसर मेरे बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरफेस। इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है इंटरफेस का। तो ये तीनों पार्ट तो इंटरफेस में आते हैं, बट जो हमारा एम फेस है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हमारा माइटोसिस फेस है, जहाँ पर सेल की एक्चुअल सेल डिवीज़न होती है। क्या होती है, एक्चुअल सेल डिवीज़न होती है मेरे बेटा, ठीक है। तो दैट इज सेपरेट फ्रॉम इंटरफेस। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला गया है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट पार्ट्स अकर बाय। यहाँ पर क्या होती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है साइटोकाइनेसिस में, प्लांट सेल के अंदर। तो साइटोकाइनेसिस में होता क्या है, यहाँ पे सेंटर पर बेसिकली क्या होता है, सेल प्लेट बन जाती है ना। और वो किसकी वजह से, गोल्जी वेसिकल की वजह से, और अल्टीमेटली वो कोई नई न्यू सेल वॉल बना लेती है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज पर होती है, वो पैकेटिन में होती है। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा, क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन से रिलेटेड है, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग क्या है मेरे बेटा, दैट इज एक्सचेंज, है ना। एक्सचेंज किसका, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, और उसी की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती है मेरे बेटा। जो टर्म माइटोसिस है वो किन्होंने दी थी, माइटोसिस टर्म जो है वो फ्लेमिंग साहब ने दी थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये जो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने माइटोटिक सेल डिवीज़न की स्टेजेस को एब्जॉर्ब किया था, फ्लेमिंग साहब ने। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग विच फेज। 9 क्वेश्चन में बोला गया है कि किस फेज में ऐसा होता है जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, डेट इज मियोसिस 1। क्योंकि ये हमारी कैसे डिवीज़न है, ये हमारी रिडक्शनल डिवीज़न है मेरे बेटा। कैसी डिवीज़न है,
रिडक्शनल डिवीज़न है ना। जो माइटोसिस होती है वो हमारी क्या होती है, इक्वेशनल होती है, और ये रिडक्शनल डिवीज़न है। तो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, और हाफ हो जाते हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्टेज पर आ जाते हैं। फिर 10th क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस इज नोन एज रेस्टिंग फेस। रेस्टिंग फेस कौन से फेस को बोलते हैं, तो जी नोड हमारा रेस्टिंग फेस है। यहाँ पर सेल क्या होता है, सेल जो होते हैं डिवाइड करना स्टॉप कर दें अगर, है ना, सेल डिवाइजन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो इसे एक क्वेश्चन स्टेज बोल देते हैं अपन। क्या बोल देते हैं, क्वेश्चन स्टेज, है ना। तो सेल यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है बट डिवीजन नहीं हो रही है यहाँ पे। 11th क्वेश्चन में बोला गया है द सेल प्लेट इन प्लांट सेल डेवलप फ्रॉम। जो प्लांट सेल में सेल प्लेट होती है वो गोल्जी वेसिकल से बनती है। अभी मैंने आपको बताया था, ये गोल्जी वेसिकल जो है कैरी करता है सेल वॉल के मटेरियल को, और अल्टीमेटली ये जो सेंटर ऑफ द सेल है वहाँ पे फ्यूजन होता है, और इसकी वजह से सेल प्लेट बनती है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। 12 क्वेश्चन में बोला गया है बाइवेलेंट इज फॉर्म ड्यूरिंग। किस स्टेज पे बाइवेलेंट होता है, तो जाइगोटीन पे होता है बाइवेलेंट स्टेज। मैंने पीछे भी बताया था आपको कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं यहाँ पर आपस में पेयर करते हैं और बाइवेलेंट स्टेज बनाते हैं, यानी कि टेट्राड बनता है ना, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं, स्पिंडल अपरेटस इज मेड अप ऑफ। स्पिंडल अपरेटस में माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, तो ये ऑप्शन इसका राइट जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर कौन से प्रोटीन होते हैं अगर आपसे कोई पूछे, दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन, और यही ट्यूबुलिन प्रोटीन आगे हेल्प करते हैं क्रोमोसोम की मूवमेंट में, क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन में, ठीक है, क्रोमोसोम के मूवमेंट एंड सेग्रीगेशन दोनों चीज़ों में ये हेल्प करते हैं मेरे बेटा, ठीक है। 14 में बोला गया है इन विच फेज डज क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम। कौन से फेज में जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बना लेता है, डेट इज प्रोफेज मेरे बेटा। प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होके अलग अलग क्रोमोसोम बनाएंगे और माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पर फॉर्म होना शुरू हो जाता है। पूछा है कि कौन सा चेक पॉइंट है जो इंश्योर करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है, डेट इज G2/M, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस चेक पॉइंट पे क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एक्यूरेट होता है एग्जैक्टली एंड कंप्लीट होता है जब तक सेल माइटोसिस फेज में एंटर ना कर जाए। तो कार्योकाइनेसिस का मतलब होता क्या है, देखिए बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जिसे आप कार्योकाइनेसिस, कार्यो का वर्ड ही होता है मतलब न्यूक्लियस, तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन बोल सकते हैं आप, और दैट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, है ना। पहले साइटोकाइनेसिस होती है फिर कार्योकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में आपको पता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और यहाँ पे आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है मेरे बेटा। 17 क्वेश्चन में बोला गया है द माइटोटिक स्पिंडल डिसअपीयर्स ड्यूरिंग। कब माइटोटिक स्पिंडल डिसअपीयर हो जाते हैं, वो होता है टीलोफेज के अंदर मेरे बेटा। कब होता है, टीलोफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर जो अपरेटस है हमारा वो डिसअसेंबल हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म होता है, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाते हैं, बैक हमारा क्या बन जाता है, क्रोमेटिन बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें लास्ट स्टेज पे होती है टीलोफेज पे। अब मियोसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर, किसके लिए इम्पॉर्टेंट है हमारा मियोसिस, बेसिकली डेट इज इम्पॉर्टेंट फॉर गैमीट फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि मियोसिस से हमारे क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉइड गैमेट्स वो प्रोड्यूस होते हैं, है ना। हैप्लॉइड गैमेट्स में हमारा स्पर्म आ गया और एग आ गया, है ना, और वो अल्टीमेटली डिप्लॉइड सेल्स बनाते हैं ताकि जो क्रोमोसोम नंबर है अक्रॉस द जनरेशन उसकी मेंटेनेंस रहे मेरे बेटा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। 19 में बोला गया है कि सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट डिवाइड इन। सेल जो है रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट कौन से फेज में डिवाइड नहीं होता, जी नोड फेज में ऐसा होता है मेरे बेटा। जैसे सेल्स हो गए लाइक न्यूरॉन हो गया, ठीक है मेरे बेटा, या फिर कार्डिक सेल हो गया मेरे बेटा। तो ये क्या है, नॉर्मल सब फंक्शन तो परफॉर्म करते हैं बट परमानेंटली सेल साइकिल से एग्जिट हो जाती हैं। तो आज की वीडियो का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, तो आई होप सो आप सब ने अपना जो स्कोर है वो 80 के अकॉर्डिंग बनाना किया होगा, है ना। तो अगर आपने वीडियो ऐसे ही देख ली है मेरे बेटा, मैं फिर से कहूँगी आपको दोबारा से वीडियो देखो, पॉज करो क्वेश्चंस को, ठीक है, एक बार चैप्टर को रिवाइज करके फिर से दोबारा वीडियो पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बेटा, ठीक है। आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग सीखोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
है ना। प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ठीक है, नॉट वुमेन और नॉट जेंट्स, और यू कैन से लेडीज़ एंड यू नो। तो अब मेन चीज़ यहाँ पर बेटा आपको समझनी है कि आप चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आप लोग सीखोगे, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, और अपने काम में कंसिस्टेंसी लेकर आइए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है मेरे बेटा, ठीक है। कंसिस्टेंसी ज़रूर लेकर आइए मेरे बेटा अपने काम में, ठीक है। डेली अपना काम कीजिए, डेली क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, डेली चैप्टर को रीड कीजिए। चलिए, और एक चीज़ और, इस चैप्टर से ना आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी। तो वो क्वेश्चन भी जब हम टॉप 50 या 100 की सीरीज़ लेकर आएंगे वहाँ पर कवर करेंगे इन क्वेश्चंस को भी। तो टेंशन नहीं लेनी है, हर तरीके के क्वेश्चन हम डील करेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई होगा इफ़ यू आर डूइंग इट विद टॉप माइंड पाठशाला। जी हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बेटा। विच स्ट्रक्चर होल्ड्स टू सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर? कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो दो सिस्टर क्रोमेटिड को एक साथ जोड़ के रखता है? डेट इज सेंट्रोमियर। बहुत बच्चों ने इसका आंसर सोच भी लिया होगा स्क्रीन पर पहले से ही, जो जितनी देर मैंने आप लोगों को प्रवचन दिए। तो बेटा प्रवचन नहीं होते, ये बेसिकली आपको समझना है, ज़रूरी है, और ये ज़रूरी भी है। देखिए, जो टीचर आपको ये चीज़ें बता रहा है तो डेफिनेटली वो आपकी सक्सेस चाहता है ना। तो मुझे भी आप लोगों का रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है, ताकि एक दिन आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिखे कि आई हैव क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम, ठीक है। सो दैट इज़ आवर मेन मोटो ऑफ टॉप माइंड पाठशाला। सो सेंट्रोमियर इज़ द रीजन दैट जॉइंस द सिस्टर क्रोमेटिड मेरे बेटा, ठीक है, until they are separated during the anaphase. So that's all about today's session. I hope so you like this video. If you like this video, please hit the like button, share and subscribe with your share and subscribe the channel, and share कर दो अपने उन दोस्तों को मेरे बेटा जिनको ये वीडियो बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे बेटा, ठीक है। तो इस चैनल के साथ मेरे एक अनदर चैनल भी है, अगर आप YouTube पर सर्च करोगे तो डेट इज़ इट्स रीमा इंस्पायर, जहाँ पर हम आपको ऑलवेज़ इंस्पायर करेंगे कि हाँ किस तरीके से आपको क्या करना है। तो कुछ मोटिवेशनल कंटेंट वहाँ पर भी है, तो आप उसको भी जाकर ज्वाइन कीजिएगा, और प्लस इस चैनल के साथ तो बने रहिएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल गाइस।